वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारी खास पेशकश ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। यूपी के गांव में हो रहे विकास की पड़ताल के लिए हमारी टीम आज मैनपुरी के सोनई गांव पहुंची। इस गांव में हमने पाया कि कैसे पिछड़े हुए क्षेत्र भी आज विकास की मिसाल बन रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमने एक विशेष प्रोग्राम नेटवर्क 10 चैनल के माध्यम से ग्रामीण भारत के तहत आए हुए हैं। यहाँ की जनता से हम जान रहे हैं कि इस गांव में किस प्रकार विकास कार्य हुए हैं, यहाँ के प्रधान जी के विकास कार्यों से जनता कितनी संतुष्ट है। विकास कार्यों की समीक्षा करें तो बिजली हो गई, पानी हो गया, गलियाँ हो गई, नालियाँ हो गई, उचित व्यवस्थाएं बच्चों की शिक्षा के लिए हो गई और यहाँ डिस्पेंसरी जो दवाइयाँ लोगों को मिलनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर समीक्षा करते हुए हम गौर डालेंगे। मैनपुरी जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव सोनई आज एक नई पहचान के साथ सामने आ रहा है। ये गांव जहां एक ओर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं की बदौलत अब विकास की नई इबारत लिख रहा है। सोनई गांव की पहचान जुड़ी है सदियों पुराने ब्रह्मदेव मंदिर, हनुमान मंदिर और गमा देवी शक्ति पीठ जैसे पावन स्थल से। यहाँ हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इन मंदिरों की महिमा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, ये गांव की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता के केंद्र भी हैं। त्योहारों पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें गांव और आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इन मंदिरों ने पीढ़ियों से गांव को एक सूत्र में बांधने का काम किया। ये मंदिर सोनई गांव की आत्मा है, जो न केवल श्रद्धा का स्थान है बल्कि गांव की सांस्कृतिक जीवन की धड़कन है। राजू बाबा जी, हम सोनई से। महाराज जी, इस मंदिर पे आप रहते हैं, इस मंदिर के महंत हैं, इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में बताएं और ये कितना प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर कम से कम 200 साल पुराना है। ये मंदिर भक्त लोग आते हैं, अपनी मनोकामना करते, चाहे होती है, बड़े बड़े लोग उससे आते हैं। इस पे मेला भी लगता है? हाँ जी, मेला भी लगता है इस मंदिर पर। कितनी संख्या में श्रद्धालु आते होंगे यहाँ और इस मंदिर को लेकर? किसका ये मंदिर है, कौन से महाराज का मंदिर है। काफी संख्या में भक्त लोग आते हैं, दूर दूर से नेजा लेते हैं, कामर भी चढ़ाते हैं। लगभग नेजा जब मंदिर के समय पे कितना नेजा चढ़ जाता होगा? कम 100 पार हो जाते हैं नेजा। काफी लोग कहा जाता है कि सोनई गांव को इसी मंदिर के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। इस मंदिर की यहाँ के लोगों में कितनी श्रद्धा और कितना महत्व, कितना कैसे यहाँ के लोग इस मंदिर पर पूजा अर्चना करते हैं आके? बहुत लोग जुड़े हुए हैं, काफी संख्या में आते जाते हैं और बहुत बड़ी मान्यता महाराज की यहाँ पर। सोनई गांव अब उन गांव की सूची में शुमार हो चुका है, जहां बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों के जीवन को आसान बना रही हैं। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है, जो न केवल आवागमन को सरल बनाते हैं बल्कि गांव को कस्बों और शहरों से जोड़ने का काम भी करते हैं। गांव में किस प्रकार विकास कार्य हुए हैं और प्रधान जी के द्वारा कितना विकास गांव में कराया गया है, कितनी सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, लोग कितने संतोषजनक हैं? गांव में विकास कार्य, मेरे गांव में 15 आवास बने हैं, अभी तक किसी ने नहीं बनवाए। और जो भी नाली खरंजे सबसे काम से निपटते हैं और कोई काम है अधूरा नहीं है, सब काम पूरे हैं। योगी सरकार के हर घर बिजली पहुंचाने के मिशन के तहत इस गांव को भी काफी लाभ मिला। लगभग हर घर में रोशनी पहुंच चुकी है। ग्रामीण अब अंधेरे में नहीं बल्कि उजाले में जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही गांव में पीने के पानी की समस्या भी अब खत्म हो गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में पानी की टंकी लगाई गई है, जिससे नल के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में प्रधान जी के द्वारा किस प्रकार विकास कार्य किए गए और क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं? हमारे ग्राम पंचायत में पंचायतें की मतलब व्यवस्थाएं बनाई गई, लेंटर भी डाले गए और राजलपुर गांव में वहाँ भी व्यवस्थाएं की गई। काले खेत में भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से की।
अच्छा, गांव में कितनी गलियां होंगी जो अच्छी बनी हैं और कितने सरकारी नल लगे हुए हैं जो पानी दे रहे हैं? हमारे गांव में साहब सभी नलों की व्यवस्थाएं प्रधान जी अच्छी तरह से कर रहे हैं। 3 ग्राम पंचायत गांव में हैं, इससे लगती हैं। वो तीनों ग्राम पंचायतों में नलों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अच्छी गलियों की व्यवस्थाएं की गई। और हमारे गांव में जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो अच्छी तरह से हमारे गलियों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कूड़ा करकट भी डाल रहे हैं और जहां कमी बड़ी मालूम पड़ती है उसे अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपके गांव में ग्राम प्रधान जी के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं, कितने विकास कार्य हुए होंगे? पूर्व प्रधान की अपेक्षा आज के वर्तमान प्रधान में जो कराए गए हैं वो कितने अच्छे विकास कार्य हुए हैं? अच्छे हो रहे हो साहब। गलियां, कोई कूड़ो करना, बिल्कुल सफाई है। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया। कितने सरकारी नल लगे होंगे आपके यहाँ? सरकारी नल इतना ध्यान है, नल तो हर एक जगह लगे साहब, जगह जगह जल 100 मीटर 150 मीटर दूरी पे लगे हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी लगाएंगे, आपके गांव में पानी दे रही हैं? पानी दे रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गांव में बड़े बदलाव हुए। अब गांव में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा है, जिससे ग्रामीणों को मामूली बीमारियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। साथ ही गांव में एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है, जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। पशुपालन पर आश्रित ग्रामीणों को अब अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। ये सब योगी सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का परिणाम है, जिसने गांव में आधारभूत स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। आप गौशाला पे रहते हैं, क्या गौशाला में कैसी देखरेख और गायों के चारे, पानी, ये सब व्यवस्थाएं किस प्रकार से? चारा, भूसा, पानी, सारी चीज़ें पर्याप्त व्यवस्था में प्रधान जी द्वारा टाइम टाइम पे देखा जाता है। शासन प्रशासन भी अच्छी काफ़ी मदद करता है और इनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर साहब का नियमित भ्रमण रहता है, वो भी आते हैं, देखते हैं। वो नहीं आ पाते किसी कारणवश तो मतलब अपने प्राइवेट भेजते हैं, यहाँ स्वास्थ्य की लेकर और खाना पीने के लिए, दाना पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के विकास को लेकर प्रधान जी के द्वारा क्या कहना चाहेंगे आप? गांव के विकास के लिए प्रधान जी ने काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास किया और शासन प्रशासन से भी मदद मांगी। मतलब जो काम प्रधान के स्तर से नहीं हो सकते थे वो शासन के स्तर से करवाए। शिक्षा किसी भी गांव की नींव होती है और सोनई में इस नींव को मजबूत करने का काम किया गया है। गांव में माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ कई प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की शुरुआत हुई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब गांव के बच्चों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। आज सोनई गांव की लगभग 75% आबादी शिक्षित है, जो ये दिखाता है कि योगी सरकार ने ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया है। प्रधान जी, गांव के विकास के बारे में किस प्रकार आपने जो वर्तमान सरकार चल रही है, सरकार के सहयोग और आपके सहयोग से गांव में किस प्रकार विकास हुआ है? मेरे द्वारा गांव में कई एक गलियां बनाई गई हैं, लगभग 20 के समथिंग गलियां बनाई गई हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान की चल रही है उसके माध्यम से भी सहयोग मुझे मिला है। जैसे जो है विकास कार्य अच्छे कार्य हुए, जैसे शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, पंचायत भवन है और अपना RRC सेंटर है, ग्राम पंचायत में गौशाला भी है जो है, उसमें जो है अच्छा तरीके से संचालन चल रहा है। और कई एक माध्यम ऐसे रोजगार के जो मनरेगा से संबंधित हैं और भी जो रोजगार हैं जो चल रहे हैं, वो मेरे द्वारा कई एक कार्य कराए गए प्राथमिकता में। जैसे गाँव में लोगों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं थी, डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीजर की आवश्यकता होती है, तो मैंने उसको फ्रीजर भी मंगाया है जो गांव को लोगों को, गरीब मध्यम लोग हैं जो जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो जो हो जाती है अच्छे से उनका, तो ऐसे करके कई एक कार्य जो है। गांव में स्वच्छता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। अब ग्रामीण खुले में शौच की प्रथा से दूर हो चुके हैं। गांव की गलियां, नालियां और चौराहे साफ सुथरे रहते हैं। इसके साथ ही गांव में RRC सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे कचरे का सही निस्तारण संभव हो रहा है। ये सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि गांव के आत्मसम्मान और जागरूकता का भी प्रतीक है। गांव में कितनी गलियां होंगी जो बढ़िया अच्छी तरीके से बनी हुई हैं, नालियों की साफ सफाई और कूड़ा डालने वाली गाड़ी आड़ी, ये क्या व्यवस्थाएं आपके गांव में हैं उचित? सर, हमारे पास गलियां करीब हैं 30 गलियां होंगी करीब इस गांव में, ठीक है।
और काली खेत में भी हैं 7-8 गली, राजलपुर में भी हैं 10-15 गलियाँ, ठीक है। और कचरा डालने के लिए एक हमारे पास लोहे वाली गाड़ी है और एक वैसी टिर्री टाइप की गाड़ी दी गई है, तो उससे संचारी रूप से काम हो रहा है। गांव में उचित पानी की व्यवस्था? पानी सर हमारे यहाँ पर वो टंकी बड़ी वाली लगाई गई है, तो हर घर में एक नल लगा हुआ है, सारा काम अच्छी तरीके से चल रहा है। और इस गांव में अभी तो सब बढ़िया तरीक़ा से कार्यक्रम चल रहे हैं, गलियां भी सही हैं, जो जल जीवन टंकी चालू हुई है और उनका पानी भी सप्लाई सही समय पर हो रहा है। और जो हमारे गांव के आदमी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, वो बढ़िया तरीक़ा से सबकी हर गलियों की देखभाल करते हैं और जिस तरीक़ा से काम करना चाहिए उनको वैसे काम करते हैं। और प्रधान भी जो हमारा है वो भी बढ़िया आदमी है, किसी को भी ज़रूरत पड़े उसी समय कॉल से आते भी हैं और जहाँ न जाने की ज़रूरत है, जाने की ज़रूरत वहाँ भी जाते हैं। सोनई के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव में सुसज्जित पंचायत भवन है, जहां बैठकर विकास योजनाओं पर चर्चा की जाती है और गांव के लिए निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ साथ गांव में एक CSC सेंटर भी है, जहां ग्रामीणों को सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ मिलते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में CSC केंद्र ग्रामीणों को सरकार से जोड़ने का एक मजबूत जरिया बन चुका है। अच्छा, गांव आप रोजगार सेवक हैं, तो गांव में विकास कार्य किस प्रकार प्रधान जी के द्वारा और वर्तमान सरकार के द्वारा क्या क्या गांव में विकास कार्य हुए? गांव में मतलब इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है, नालियां बनी हैं और जो सुचारू रूप से नाला नहीं थे पानी निकलने के लिए वो नाला बनाए गए हैं। और मनरेगा द्वारा जो ग्राम पंचायत में सड़कें हैं उनको कराया गया है। उसके बाद जो व्यक्तिगत लाभार्थी काम है वो भी दिए गए हैं, जैसे मेड़बंदी है उनको व्यक्तिगत लाभ दिया गया है। शिक्षा के बारे में बताएं कि इस गांव में कितने विद्यालय और कितने लोग शिक्षित होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छा शिक्षा का स्तर है? ग्राम पंचायत सोनई पर 5 विद्यालय हैं, जिसमें 3 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 कन्या पाठशाला है और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। 5 सुचारू रूप से चल रहे हैं बढ़िया तरीक़ा से, शिक्षा का विकास सही चल रहा है, टीचर भी आते हैं, प्रधान जी की देखरेख में सब कार्य करते हैं। सोनई गांव की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती के साथ साथ अब लोग मनरेगा, प्राइवेट नौकरियों और कुछ लोग सरकारी सेवा में भी कार्यरत हैं। सरकार की योजनाओं ने गांव को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। मनरेगा जैसी योजनाओं ने जहां गांव में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया, वहीं किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी सहायता और योजनाएं भी समय पर मिल रही हैं। ये समग्र विकास योगी सरकार की योजनाओं का परिणाम है, जिसने गांव के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का संकल्प किया। सांसद निधि और विधायक निधि से कराए गए कार्य से सोनई गांव ने विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। ग्राम प्रधान का योगदान भी सराहनीय रहा है, जिन्होंने गांव की हर जरूरत को गंभीरता से लिया और हर ग्रामीण तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाने की कोशिश की।